बंदे जब अपन डेली टू डेली लाइफ में फोन यूज करते हैं, तो फोन यूज करते करते हम लोग तो जैसे के ड्रामास और एनिमे देखते हैं, तो वो भी गलत है। नहीं नहीं, वो सब तो नॉर्मल है। वो वो सब वेब आप लोग सीरीज। नहीं, गृहस्थ जीवन में वो सब कोई दिक्कत नहीं। अब कोई थोड़ा कुछ देख लिया वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियो देख लिया, थोड़ा जनरल नॉलेज देख लिया, इधर उधर देख लिया, कुछ भी देख लिया, वो गलत नहीं है। हम बोल रहे हैं वो लिमिट भी होना चाहिए सबका। और हम बोल रहे हैं काम वास्ता कामुक चीज बढ़ने वाला, गंदा चीज, वो चीज के पीछे मत आदत बनाइए। वो उसका लिमिट नहीं है। मन को नीच बना के गिरा कर, मम्मी पापा को काट कर, परिवार को विनाश करके छोड़ेगा। तो इसलिए फोन एक तरफ से खतरा है, समझना चाहिए। कब मन खराब हो जाए, बदल जाए, इसलिए यूज करना चाहिए जानकर। हम काम से काम यूज करेंगे, वीडियो देखेंगे, ठीक है, एक दो गाना सुनेंगे। आप लोग गृहस्थ है, सुनिए। उपवास के समय सिर्फ नहीं सुनना। तो बाकी समय लेकिन पढ़ाई करना आपका उम्र का, और उसके लिए मम्मी पापा को सेवा करना, काम धाम है, थोड़ा खेलना है हर समय। अभी लोगों को क्या है? मोबाइल। मोबाइल बच्चा को सुख करने के लिए, यहाँ आता है बच्चे लोग, उसको बच्चे को शांत करने के लिए मोबाइल दिया हुआ है। जी। घर में बोलता है 24 घंटा मोबाइल। क्या हो रहा है? ब्रेन खराब हो रहा है, ब्रेन भर रहा है, अंत में पागल हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए वो समझना चाहिए, लिमिट समझना चाहिए। और मोबाइल यूज करना एक लिमिट से कीजिए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन खतरा है, समझना। ओके, तो बंदे जी मोबाइल का एडिक्शन हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कम नहीं हो पाता ना, लाइक। उसका दोष देखना चाहिए। जो कोई लोग मोबाइल इस्तेमाल किया है, वो बहुत सारे लोग खराब तरीका से इस्तेमाल कर, लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करके जीवन विनाश हुआ है। मेरा भी होगा अगर करेंगे तो। अगर हम फोन को ओवर इस्तेमाल करेंगे तो, और गलत समय पे इस्तेमाल करेंगे तो, रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आदत बन गया तो हम बिगड़ जाएंगे। मेरा ब्रेन खराब हो जाए, मेरा परिवार का बिन बिन- मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, अपना जीवन सफल नहीं कर सकते हैं। और ये फोन एक पढ़ाई, फोन से, बुक से हमको आगे बढ़ना है, या फोन में कुछ पढ़ने वाला चीज उससे देखना है, बस। उसके अलावा लिमिट से ज्यादा थोड़ा मोड़ा शॉर्ट्स एक दो देख लिए तो चलेगा, लेकिन एक लिमिट रखना है, नहीं तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। उसका खतरा देखना है, जो खराब हुआ जिंदगी वो देखना है, बस। तब वो अपने छूट जाएगा आदत। और मोबाइल जी। जो कम इस्तेमाल करके आगे बढ़ा हुआ लोग अनंत है, वैसे जीवन के बारे में सोच। तो लिमिट, जी। उसका आदत छूट जाए, एडिक्ट। नहीं तो एडिक्ट आजकल तो छूटना मुश्किल है। बस दो, सांप को पाल के रखना जैसा है फोन को रखना, बस समझ जाइए। कब जी गुस्सा हो जाएगा, काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई समय नहीं। इसलिए सांप है, समझिएगा तो बस। कब हमको मन को मोड़ देगा, कोई निश्चित समय नहीं है। जी, साधु साधु। इसलिए लिमिट समझकर धर्म सुनिए उससे, कुछ वीडियो देखिए, कुछ भी देखना है तो बस एक लिमिट रखिए। हम वही बोलेंगे, फोन हटाने के लिए अब नहीं बोलेंगे। हम जानते हैं कोई फोन नहीं हटा पाएगा। बस समझ जाइए, उसका खतरा देखते देखते इस्तेमाल किया तो डर लगेगा। अब आग को आग जैसा देखेंगे तो हाथ डालने में डर लगता है। आग पता नहीं तो तुरंत डाल देता है, पूरा जल के खाक हो जाएगा। वैसा है, उसको खतरा देखेगा तो लिमिट से इस्तेमाल करता है। हम्म। बनते जी एक और क्वेश्चन पूछो, थोड़ा अलग है, पूछो। हाँ, पूछिए। बनते जी जैसे हम मेडिटेशन करते समय बुद्ध भगवान जी ने वो साइन रखा था, मतलब लाइक हैंड का पोस्चर। और बहुत बड़े बड़े लोग भी काफी हैंड का पोस्चर मतलब करके बात करते, तो उस साइन का मतलब क्या होता है, आई मीन। कौन सा साइन? मेडिटेशन करते समय हम लोग क्या हाथ रखते हैं, आई मीन मेडिटेशन करते हम लोग काफी हैंड का यूज करते हैं ना, मतलब रखते हैं, तो उस साइन का मतलब क्या है, मतलब कुछ ठीक। और भी तो रख सकते हैं ना, तो वो ही क्यों रखा गया तो आखिर। कौन सा ऐसा? हाँ हाँ, ये भगवान बुद्ध जी। आशीर्वाद मुद्रा। ये आशीर्वाद मुद्रा एक आशीर्वाद करने के लिए इसे दिया जाता है। ये मेडिटेशन मुद्रा हाथ रखने में आसान है, इसलिए रखा जाता है, कुछ कारण। इसके बाद अभय मुद्रा, अलग अलग मुद्रा है। तो वो एक भगवान धर्म चक्र मुद्रा है। तो धर्म चक्र देशना करते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध किए हैं। तो इसको धर्म चक्र मुद्रा, हर समय ऐसे करते हुए रहना है, करके ऐसा होगा क्या? लेकिन पहचानने के लिए, और एक आसान का, अब ऐसा कोई ध्यान करता है हाथ उठाकर, करेगा क्या? नहीं। ये रख के नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इस तरह से आशीर्वाद करने के लिए, हाथ रखने के लिए सिर ऐसा करता है, तो वैसे ऐसा बन गया वो आशीर्वाद मुद्रा।
तो उससे बनता है। भगवान बुद्ध का जीवन में विशेष अलग है, तो उसी से वो मुद्रा आया है। कुछ कुछ समय वैसा इस्तेमाल किया, हाथ का संकेत, वो संकेत अभी मुद्रा में परिवर्तन किया। तो वैसा है। साधु आपकी। थैंक यू। सुखी हो। हेलो। श्वेता। हम्म, वंदनामी बंदे जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। बंदे जी मुझे बताइए, क्या अपना लाइफ प्रीडिफाइन होता है जन्म के साथ ही? जो मतलब, हाँ मतलब कुछ तय होता है कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ऐसा कुछ? वो कर्म एक तय होता है। देखिए, हम लोग सोचते हैं ऐसा तय नहीं होता है। तय होता है, ऐसा आम उम्र रहेगा, तय होता है, ऐसा लड़का मिलेगा, तय होगा, इस तरह का जीवन बिताएगा, ये तय होता है। लेकिन उसके साथ वो कैसे जानता है कि उसका, क्योंकि वो तय बदल सकता है आश्रय से कभी कभी। जैसे में अगर उसको हिम्मत, वीर, उत्साह करते, पुण्य करते हुए बढ़ाया तो पुण्य, उसका और मंगल होगा और कल्याण होगा। अगर अकुशल किया तो उसको सोचिए दुख ही दुख है, तो उसमें अकुशल में लग गया तो और जीवन दुखियाली बनेगा। अगर दुख आगे भोगना है लेकिन वो धर्म में लग गया तो वो दुख कम होते हुए वातावरण तैयार होगा उसको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन स्लो, थोड़ा, लेकिन बढ़ेगा, अनिवार्य। तो इसीलिए कभी कभी वो जाता कथा में आता है उसका, वो दुख से रोते हुए रहने वाले लोगों को पिछले जन्म का पुण्य रहते भर में विपाक देने का जगह नहीं मिलता है। वो शोक से, पीड़ा से, संताप से पछताते हुए रह रहा है इसके कारण। तो प्रमुदित प्रीति रहते समय पुण्य सपोर्ट करता है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, तय तो होता ही एक तरीका से। अब भगवान बुद्ध बुद्ध बनेगा तो तय था, अरहंत सारिपुत्र बनती अरहंत बनेगा, तय था, अग्र श्रावक पारवी पूरा करके आया, सब तय था। लेकिन तय था, कैसे तय हुआ? पुण्य के कारण, कुशल के कारण। अगर उसको कल्याण मित्र आश्रय नहीं होता तो तय नहीं होता। भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते तो कैसे सारा अरहंत लोग होता, नहीं कुछ होता। तो वो भी जुड़ता है एक दूसरे को, वो सोचना चाहिए। पहले अजासत्त का भी तय था सोतापन होना। भगवान बुद्ध बताए हो सकता था, लेकिन उसको कल्याण मित्र आश्रय नहीं होने के कारण सोतापन नहीं हो, पाप मित्र संगति के कारण जीवन खराब कर दिया। तो वो भी तो तय था उसका। किसी का तय था वो नरक में जाने वाला है, भगवान बुद्ध वहां पर जाकर मन प्रसन्न करवाकर सुगति भेज देते हैं। उसका तय था नरक जाना, अगर भगवान बुद्ध नहीं जाते तो वो तय तय ही है। कैसे दिव्य लोग चले गए? कोई ऐसा ऐसा होने वाला तय था, लेकिन वो बदल जाता है अपना धर्म के कारण, अच्छा के कारण, कुशल के कारण। तो वो बात को श्रद्धा से, गौरव से मानना चाहिए, तभी उसका जीवन एक सुंदर, एक खुशी हो, सुखी हो। तो बंते जी, ये धर्म सुनना और धर्म धर्म मानना, ये सब भी तो वो तय होता होगा ना, क्योंकि हर कोई तो नहीं मानता है। हर कोई नहीं मानता, तय कोई तो सुनता भी नहीं है। जैसे मेरे घर में मेरे भाई को देख लो तो देखता भी नहीं है, और मैं और मेरे मम्मी हम लगे पड़े रहते हैं। तो वो भी तो तय होता होगा नहीं, ना? तय ही है उपासिका। लेकिन हम लोग जब, एक कोई कोई लोग दो तरीका का तय करना चाहिए। एक कोई कोई लोग तय कर लेता है जैसे में कि अब जो भगवान बुद्ध बताए, जैसे में खम कर्म पे छोड़ देता है। वो जो होगा कर्म में तो है ही, आगे देखा, जो मिलेगा हम लोग करें या ना करें, वो भगवान मूर्खता बताए। जी। अब आप सोचेंगे मेरे पास पुण्य है तो हम करोड़पति बने, बन पाएंगे क्या? अभी नहीं बन पाएंगे। आपको पढ़ लिख कर पीएचडी करने का पुण्य है तो हम पीएचडी होंगे, नहीं तो फिर आएंगे। आप हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? पुण्य रहते बार में भी लॉस हो गया। आवाज आ रहा है क्या? जी बंदे जी, आवाज आ रहा है, श्वेता, लेकिन थोड़ा सा अटक रहा है नेटवर्क की वजह से। एक सेकंड, नेटवर्क था। अभी कैसा है? अभी ठीक है। अभी कैसा है? ठीक हाँ, है। नीचे इधर ढक नहीं थे फोन इसीलिए। तो
तो इसलिए श्वेता उपासिका तय है, वो सूर तय है, वो पुण्य ही उसको रास्ता दिखाता है। लेकिन प्रयास करना चाहिए हम लोग। अब देखिए, मैं जैसे अभी आप बताएं, बहन को, मैं भाई को कितना भी कुछ कर धर्म पे नहीं रहता है, तो वो बात ठीक है, लेकिन वो मैं कैसे जैसे मैं वो दो प्रकार से देखने का है। तय देखते हैं एक तरफ से, तो तय ही हो जैसा ही है, लेकिन तय होने के लिए भी उसके लिए चाहिए प्रयास, कोशिश, मेहनत, तब उसको पुण्य विपाक करके देता है। कोई सभी लोग पीएचडी की डिग्री के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसके पास पुण्य है वही पा रहा है, जिसके पास पिछले जन्म का क्षमता वही पा रहा है। कोई कोई थोड़ा सा प्रयास करके बन रहा है, कोई कोई लोग बहुत प्रयास कर रहा है, नहीं बन पा रहा। क्यों? पुण्य है पिछले जन्म का। क्यों? एक दूसरे में कोई पढ़ने में कभी कभी कोई चेंजिंग नहीं। कोई कोई लोग अभी बोल रहा है, बनते हम डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, बड़ा डिग्री है पीएचडी, जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई कोई लोग कम डिग्री लेकर अच्छा जॉब लेके सुख से रह रहा है, बिजनेस बढ़ा के करोड़पति बन रहा है, उसको आप क्या बोलिए? तो तय ही है, पुण्य ही है, लेकिन उस तय ही जैसा ही बोलकर वो एक तरीका से देखने का है। समझ गए? जी। देखने का जरिया होता है एक तरफ से। अब उसके पास पुण्य नहीं है धर्म सुनने के लिए, तो और उसको धर्म की रास्ता पे जाने के लिए पुण्य नहीं है, तो उसको कितना भी करिए नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रज्ञा नहीं खुल रहा है पुण्य से। प्रज्ञा भी नहीं है उसके पास, कोई एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है कनेक्शन, कितना भी कुछ करेगा। तो ये बात है। तो अपना लाइफ जो डिफाइन मतलब जो प्रीडिफाइन होता है वो पिछले जन्म के कर्मों से ही होता है, और इस जन्म के कर्मों से हम उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा देखिए, इस जन्म भगवान बताए कर्म का फल तीन प्रकार से मिलता है। दिट्ठ धम्म वेदनीय इस जन्म में मिलता है, उपपाद्य वेदनीय अगला जन्म मिलता है, अपरापर वेदनीय जन्मों जन्म तक। तो कभी कभी इस जन्म मिलकर रुक जाता है, कभी कभी अगला जन्म नहीं मिलता है, कभी कभी संसार में जन्मों जन्म तक मिलता है, कभी कभी तीनों प्रकार से मिलता है, अधिकतर तीनों प्रकार से। कभी कभी किसी को इस जन्म ना मिलकर अगला जन्म से मिलता है। तो लेकिन भगवान बताए कर्म विपाक तीन प्रकार से देता है, इस जन्म में देता है, अगला जन्म में देता है, और जन्म जन्म पीछे आता है कर्मों के अंत। तो हम लोग इस जन्म प्रयास कर रहे हैं, पुण्य बलवान कर लिए, बहुत पावरफुल कर लिए, तो पुण्य को अनिवार्य उसको विपाक देने के लिए वातावरण तैयार करेगा, अनिवार्य, क्योंकि पुण्य भारी हो गया जीवन। उसके बाद वो रास्ता खुलता है उसका आगे सक्सेस का। यह मर भी जाता है तो उसका अगला जीवन पूरा सफल है। अगला जीवन और निर्वाण के लिए पुण्य पर्याप्त करके जमा किया, पिछले जन्म का पाप जो है वो क्षय करके, मतलब खरा विपाक भोग सहन करके, भोग कर किसी तरह से वो आगे जीवन सुंदर बना है, जीत लिया, खुशी खुशी मनो जीवन जाएगा छोड़कर। तो किसी भी कारण धर्म ही अग्र है, श्रेष्ठ है, उत्तम है करके सोचना चाहिए। जी, थैंक यू। ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन होंगे। उपासिका पूछिए। वंदामी भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, आज की जो धम्मदेशना में आपने बताया कि जो मन में अकुशल उत्पन्न होते हैं और फिर हम गलत काम करते हैं, और हम वीर्य करके उन अकुशलों का दमन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम दमन करते हैं, ये फिर इसका ये जड़ मूल से समाप्त नहीं होते हैं। ये तो विपश्यना के द्वारा ही जो जड़ मूल से निकलते हैं। अ, क्या ये सही है, या फिर सिर्फ हम उसको जानते हैं कि ये अकुशल है और मैं वीर्य करके इससे बाहर आऊंगी, तो क्या ये उसको मतलब जड़ से खत्म करता है, या फिर उसके अलावा भी हमें और वीर्य करना होता है इन अकुशलों को हटाने के लिए? देखिए, कुछ भी हो, जड़ से उखाड़ने के लिए अरहंत होना अनिवार्य है, विपස්සना करना अनिवार्य है। अभी विपස්සना भी कर रहा है तो बिना अनित्य को बोध किए समझे, बिना धर्म को समझे, बिना कुशल अकुशल को समझे, बिना पुण्य पाप को समझे,
कोई विपස්සना करेगा तो उसको आज के डेट में नहीं बढ़ेगा, बोल दे रहे हैं। एक लेवल तक मन शांत होगा, काम वासना खत्म हुआ। लोग बताइए, एक भंते हमको मिला था, 8 साल से विपස්සना कर रहा है। भंते हम बोल रहे हैं, छोड़िए दूसरा के बारे में, 8 साल से कर रहा है, महीनों महीनों वाला कोर्स। लेकिन अभी हमको बोल रहा था हमको घर जाना, शादी करना। उसके लिए क्या बोलेगा आप? इसका तो विपස්සना नहीं किया बैठ के, बोला अच्छा से करते थे तो क्यों शादी करने वहां, ऐसे ही माना रहा थोड़ा सा जाए उससे। तो क्यों मन पाका नहीं? क्योंकि गहराई तो जैसे सोचना था वो नहीं सोचा। वो लोग सोचते आंख बंद करके बैठना ही विपස්සना है। कोई आंख खोल के विपස්සना नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। कोई चलते हुए विपස්සना नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। तो ज्ञान से मनन करना, उस स्वभाव को अनित्य दुख अनात्म मनन करना ही विपස්සना है। तो कोई आदमी खड़ा खड़ा भी कर सकता है, सोए सोए भी कर सकता है, बैठे बैठे भी कर सकता है, और किसी भी एरिया में कर सकता है, खड़ा खड़ा। तो विपස්සना मतलब आप क्या समझते हैं? आंख बंद करके बैठना से विपස්සना आदि? क्योंकि अ, जब तक काम वासना का या कुछ दोष का उसका खतरा नहीं मनन करेंगे, और जो निर्वाण का उसका खतरा मनन करना चाहिए, काम का, उसका काम का आदि न मनन करने से ही उससे मुक्त होने के लिए शक्ति मिलता है, निस्सरण उत्पन्न होता है। जब तक उसका आस्वाद मनन करेंगे, उसका अच्छा सोचेंगे, तब तक उससे मुक्त होने की ताकत नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, क्षमता नहीं आएगा। अब चिड़िया को एक पत्थर मारते हैं तो उड़कर क्यों जाता है? अरे यहाँ पर रहना मेरे लिए खतरा है, हम नहीं रहेंगे करके जाता है उड़कर। क्यों? उसका दोस्त दिख गया, उससे तुरंत मुक्त हो जाता है, फिर भाग जाता है। तो हम लोग को भी काम वासना खतरा सच्चाई में दिखने लग जाएगा तो हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं, अंदर से नहीं देख पा रहे। तो उससे मुक्त होने के लिए एक रास्ता खोजता है, वो रास्ता आरस उससे दिल से चलना शुरू हो जाता है। अनित्य दुख अनाथ में मनन करता है, संसार का यथा स्वभाव मनन, वो आराम हो जाता है। कभी कभी वो चलते चलते, खड़ा खड़ा, सोए सोए, बैठे बैठे भी हो सकता है, उसका लेवल बढ़ सकता है। तो आप वीर मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ वीर कर रहा है तो अनित्य दुख अनाथ में बैठे बैठे वीर नहीं कर सकता खड़ा खड़ा। वीर ही विपसना है, विपसना से जुड़ा ही वीर है। एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से वीर करने से ही सती स्मृति बढ़ता है, सती स्मृति से ही समाधि उत्पन्न होता है। तो बिना वीर की कैसे आप विपसना करेंगे बताइए? बात समझ रहे हैं जी उपासिका? बंटी जी। तो ये बात है। हम लोग को आजकल डेट में आ गया है कि विपसना मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना, वही विपसना। वो भी है, वो सपोर्टिव है, बहुत जरूरी है। लेकिन विपसना का मीनिंग समझना चाहिए क्या है, वो हम बता रहे हैं। तो बंटी जी, जब भी कोई अकुशल उत्पन्न होता है उसको हम जानते हैं और उसको हटाने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं, तो ये सब वीर्य में ही आता है ना बंटी जी? तो हटाने के लिए कोशिश करते तो वीर में आता है। वीर करते 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 वो, वीर करने के लिए कौन बताए? भगवान बुद्ध जी। बिना वीर किए बोले एक भी अकुशल दूर नहीं होगा, एक भी कुशल बढ़ेगा नहीं। उत्पन्नानां अकुशलानां धम्मानां पहाना, उत्पन्न हुआ अकुशल को प्रहान करने के लिए चंदन जने थी, इच्छा उत्पन्न करो। वायमती, उसके लिए वीर करो। चित्तम पागं हाथी पदाति, चित्त को लगाओ पूरी तरह से, पूरा दृढ़ करके लगाओ, तब वो दूर होगा। तो भगवान बुद्ध बताए। फिर दूर होता है तब सती स्मृति बढ़ता है कि वो कितना खतरा था, हमको इससे मुक्त होना है, आगे नहीं करना है। फिर आगे मुक्त होने के लिए प्रयास करता है। समझ ठीक है गए? बंटी जी। फिर गिरेगा, हाँ, लेकिन फिर जी उठेगा। फिर गिरेगा, फिर उठेगा। फिर वो एक दिन वो उसका हिम्मत इतना आगे ले जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता है, गिर कर भी उसको गिर नहीं सकता है, गिरा कर भी कोई, ऐसा बन जाता है उसका मन। लेकिन आजकल लोग गिर जाता है तो गिरे रह जाता है उस दुनिया में, गड्ढा में। उठने के लिए ताकत ही नहीं है। ताकत क्या है? प्रयास एक बूंद भी नहीं करता। उसी में जो खादो नाली है उसमें गिरे, आ हा मजा है करके रहता है। पता नहीं वो नाली में है, नाली का कीड़ा जैसा सुगंध करके रह रहा है, लेकिन है नाली, दुर्गंध है। उसको जी। सुगंध प्रिय हो सकता है, लेकिन असली में वो दुर्गंध है। तो वो समझना चाहिए, काम वासना द्वेष ये सब दुखदाई है, लेकिन उसको अच्छा दिख सकता है। कीड़ा को कैसे अच्छा दिखता है कि अरे सुगंध सुगंध उसी में रहता है, वैसा ही मूर्ख लोग उसी में रहता है। समझ गए उपासिका?
जी बनते जी, बहुत बहुत साधुकार बनते जी। ठीक। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद। वंदामी भंते जी। सुखी हो। अ, भंते जी, जैसे काम वासना का अगर मन में विचार है, मतलब किसी और के लिए, पर हम शरीर से उसको, उस शरीर पे उस कर्म को नहीं ला रहे हैं, तो भी वो शील तो भंग हुआ नहीं, हुआ और नहीं हुआ। पर कौन ऐस बताता है मन में आने पर में सील भंग होता है? सील किसको बोलता है? सील बोलता है शरीर और वाणी का कंट्रोल को सील बोलता है। पर मन कैसे कंट्रोल? हाँ। पर भंते जी, मन का कर्म ज्यादा उच्च माना जाता है ना शरीर के कर्म से। मन का कर्म उच्च माना जाता है जब मन वो हो गया, ज्यादा दृढ़ हो गया, क्योंकि मन से ही आचरण में गिरता है। तो मन का हाँ। कर्म बलवान इसीलिए माना जाता है। लेकिन मन जब आचरण में लाए तभी बलवान होता है, जब वचन में लाए तभी बलवान हुआ है। अच्छा। मन में प्रहान किया तो बलवान नहीं, एक तरफ से है। अगर उसको सोच को ज्यादा बढ़ा रहा है तब मन से विचार कर्म तैयार है। अगर मन में आकर उसको आदीनव खत मनन करके फिर प्रहान कर रहा है तो वो ज्यादा उसके लिए दुखदायी कर्म विपाक तैयार नहीं करे, या कुछ लेवल तक करेगा। तो क्योंकि भंते मन का ही अकुशल है काम वासना और द्वेष। तो ये हम्म मन में ही वैर तैयार करता है, कभी कभी नहीं दिखा सकता है, तो वो बहुत हम्म दुखदायी देगा। लेकिन वो मन में आकर उसी तरह नष्ट कर दिया तो, शरीर में नहीं आने दिया तो, वाणी में नहीं आने दिया तो, कंट्रोल है कुछ लेवल तक। तो सर, भंते जी, तो ऐसे चित्त में मतलब कैसे इसको समता में रखा जाए, कैसा चिंतन करना चित्त चाहिए? को समता में रखने के लिए काम वासना को हमेशा आधीनव मनन करना चाहिए, दोष मनन करना चाहिए, खतरा मनन करना चाहिए। जब तक खतरा नहीं मनन करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जब तक उससे मुक्त होने का लाभ मनन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोधिसत्व भी हम बताएं, घर छोड़ते थे, उनको भी छोड़ने के लिए शक्ति नहीं आया। तो सोचा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं घर को? तो बोले "ये घर का में आसक्ति ज्यादा है, बंधन है। जी। नहीं, पब्बज्जा का हमको आसक्ति बढ़ाना, पब्बज्जा का लाभ, और ये काम वासना का खतरा देखना है, इससे क्या क्या होता है। तो काम वासना का जब दोष देखने लगे बोधिसत्व, और पब्बज्जा जीवन का लाभ देखने लगे, तुरंत घर छोड़ने के लिए हिम्मत आया, फिर छोड़ दिया। तो हम लोग जब तक उसका दोष देंगे, अरे इस समय सोचते सोचते मर गए तो दुगती जाएंगे, अरे हम सोचते सोचते मर गए तुम दुगती जाएंगे, ज्यादा सोचते सोचते रहेंगे तो क्रिया में आकर हमको जीवन बिताना है, मन खराब हो जाए, ध्यान साधना नहीं बढ़ेगा, ऐसा होगा। छी, शर्म नहीं लगता है तुमको, क्या सोच रहा है करके मन को डांटता है, डांट कर दूर करता है। जी। इसके बाद वो दूर करता है। नहीं तो कोई कोई वीडियो देख देख के मन खराब कर रहा है, तो उसको वो लगता है कि वाणी उसका हमेशा मधुर निकलेगा, उसका आचरण शांत मैत्री वाचन निकलेगा, अशुभ मन में चलेगा नहीं, कभी नहीं। मन में चलने वाला हमेशा दूसरा लड़की को भी देखेगा तो, लड़का को देगा तो गलत ही चलेगा। जी। हम्म। जी। मतलब मध्यमा नमो वाला है। बुद्धाय छोटू, नमो बुद्धाय, बोलिए। बंटी जी उनको पूछना है कुछ। तो पूछिए, सुन रहे हैं, बोलिए, पूछिए। तो हम ना आपको मिले थे गांव के तरफ। वो पूछ रहा है ना, उनको ना पूछना था। नहीं नहीं, वो नहीं मिले थे, नहीं वो नहीं, वो पूछना था। या वो है ना, ये बड़ा वाला है ना, वो स्कूल के नाम से बहुत डर रहा है। स्कूल में जाने के लिए वो बोलता मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है हमको रात को। हमें भी बहुत डर लगता था स्कूल जाने में, लेकिन अंत में फिर गए, दो हाथ मारी और चला ही, ले जाके खींच कर ले जाइए, बस हो जाएगा नहीं ठीक। उसको नहीं नहीं, वो या तो वो नहीं। या तो या तो टॉफी देकर, अरे लो तुमको स्कूल जा रहा है इसलिए तुमको एक खिलौना ले दी, या कुछ खिलाई पिलाई, उसको लोभन दीजिए और चलाइए। नहीं आपको वो पता है, एक बच्चा था, अनाथ पिंडिक सेठ जी का एक बेटा था। हम्म, वो बेटा, अभी एक उपासिका पूछी मेरा भाई धर्म पे नहीं आता, वो नहीं आता है, वो वक्रम हम्म, तरीका लगाना चाहिए। ये आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, तरीका लगाना चाहिए कैसे? कि एक अनाथ पिंडी के सेठ का एक बेटा था, एक बहुत अच्छा बेटा, अच्छा तो बहुत खराब था। तो पापा उसको अनाथ पिंडी के सेठ जी हमेशा बोलता था, तुम मैं चलो धर्म सुनने, चलो धर्म सुनने, कभी नहीं जाता था, हमको नहीं जाना, वो सब लेन देन नहीं है, हमको नहीं लेना है, करके हमेशा बोलता था।
लेकिन पापा को मन था मेरा बेटा को धर्म में लाना है, मेरा बेटा को धर्म में लाना है। इसके बाद बेटा को बोला बोला नहीं सुन, बोला बेटा तुमको, तुम एक 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 सोने का सिक्का लेके जाता था, मांगता था, बोले हम तुमको 100 सोने का सिक्का देंगे, जाएगा धर्म सुन के आएगा तब। तो बोला अरे बाप रे, 100 सोने का सिक्का, हम अच्छा से खाना पीना खा के पार्टी करेंगे। हाँ हाँ पापा हम आज चल जाएंगे। गया बिहार में, और बिहार में गया, भगवान को नमन किया, घूम घाम के बोला सुबह जाके शाम में आना है। लेकिन वो गया, घूम घाम के टहल के बिहार के पास लोगों को देखकर फूल पत्ती तोड़कर आ गया। बोला दीजिए, हाँ तो 100 सोने का सिक्का। बोला क्या सुना? वो बोला आप बिहार जाने के लिए, बोले क्या सुना वो सुना नहीं, बोले आप बिहार जाने के लिए, बोले हम जाकर आए शाम में आने के लिए, हम आ गए, मुझे पहले पैसा दे दी। तो बोला लो बेटा तुम 100 सोने का सिक्का। फिर बोला कि फिर पापा बोला अच्छा तुमको 200 सोने का सिक्का देंगे, अगर तुम कल जाकर जो भगवान बुद्ध बताया वो सुन के आके हमको बताएगा तुम। इसके बाद गया, वो सुनकर भगवान का धर्म सुना, सुनते 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 भगवान बुद्ध देखे उसके पास पुण्य है, सुनते ही सोतापन हो गया, भगवान को सिर चरण नमन करके वापस गया। पापा बोला बेटा क्या सुना है? मैं सुना हुआ बात बताया पापा को। बोला ये लो सोने का। पापा बहुत धन्यवाद कर पैर छू कर नमन करके पापा को बहुत गौरव किया, आप भेजे अति उत्तम। सोतापन हो गया, होश आ गया अभी। पापा को रोज सुबह उठ के पैर छूता है, नमन करता है, पापा को गौरव करता है, पापा को पुण्य देता है कि पापा आपके चलते हम अभी धर्म में आ गए, सोतापन हो गए, मन प्रतिष्ठित हो गया, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, अटल श्रद्धा है, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, सील में पक गए हैं करके मन में आ गया। अभी धर्म में एक कदम रख दिया सोतापन का। तो कैसे हुआ? सोने का सिक्का का उपाय है। आपको पता है खेमा कैसे बिहार में भगवान से मिला? भगवान से नाराज होता था सुनते ही भगवान बुद्ध का नाम, और ये भगवान अरे रूप के बारे में निंदा करता है। खेमा बहुत सुंदर रानी थी, बहुत महासुंदर, क्योंकि खेमा प्रज्ञा में अग्र भिक्षुनी बनने वाली है, लेकिन देखिए स्वभाव, अब बोला हम नहीं जाएंगे बिहार, भगवान हमेशा निंदा करता है। तो कौन था? मैं उनका पति बिंबिसार राजा, वो सोचता था मेरा पत्नी भी जाना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, क्यों सोतापन था, लेकिन जा नहीं रहा। तो एक दिन क्या किया, बजाने वाला आदमी लोग को बुलाया, बोला बिहार के बारे में सुंदर गाना बनाओ, जो बिहार में सुंदरता है उसका गाना बनाया। विहार में सुंदर सुंदर फूल है, इतना सुंदर कि मन मोह लेता है, और ऐसा ऐसा एरिया है, ऐसा बांस का पेड़ है, और गार्डन है, उसके बीच में गिलहरी है, ये है, एक बहुत सुंदर मनोहर मन की तालाब है बीच में, ऐसा ऐसा करके गाना बनाया। और बना के असली में ऐसा है, उस तरह का बना के लेके आया। उसको मन में जगा, अरे हम देखना है, हमको देखना है, देखना है। ठीक है, तो उन लोग सहेली दासी के साथ गया, दासी के साथ जाते ही वो गाना बनवाया था कौन? बिम्बिसार राजा बोला था बनाने के लिए। बिम्बिसार राजा सिपाही रख दिया, कहाँ पर? गेट के पास। उन लोग घूम घाम के जब वापस आ रहा था, तब पूछा महारानी, महाराजा का आदेश है। बोला क्या? मैं आप भगवान से नहीं ना मिले, इधर घूम कर आ गए। महाराज बताए जो भी अंदर आता है भगवान से बिना मिलाए वापस जाना मना करना है, कोई भी हो मेरे अलावा, ऐसे बताया, माफ कीजिए करके लकड़ी वो लगा दिया। तो ठीक है हम मिलके आते हैं। तुम लोग जो कर बोलता है, लड़के गया, देखा भगवान बुद्ध के पास, जाते हैं भगवान बुद्ध के सामने उससे भी सुंदर एक कन्या पंखा होकर, भगवान बुद्ध तीर बल से दिखाया, धीरे 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 बूढ़ी हो रहा, हड्डी मर के गिर गई। अरे बाप रे, उसको शौक आया मेरा भी शरीर वैसे हो जाए, तब होश आया, भगवान के पास गया, थोड़ा धर्म सुनी, सोतापन हो गई, भिक्षुनी बन गया, अग्र भिक्षुनी, पति से मांगा अनुमति तुरंत दे दिया, कुछ ही दिन में अरहंत हो गए, प्रज्ञा में अग्र भिक्षुनी खेम। देखिए कैसा स्वभाव था, कैसे आया द्वार। तो ऐसा है, ऐसा है, तो वक्रम तरीका लगाना चाहिए बच्चों को स्कूल जाने का, सर नहीं जो जाना। बनते बहुत कुछ किया, मैंने उसको मारा हाँ, भी, मैं चॉकलेट आपका सब बहुत किया। कुछ है। वो जाता ही नहीं, वो नहीं बोलता बहुत नहीं, डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे बोलता है। कुछ कोई
तो फिर उपाय तरीका लगाए, वो अपना घर में ट्यूशन 1 महीना करवाए, 2 महीने करवाए, सर को बुलवाइए, उसको सिखवाइए, इस तरह करवा के फिर उस जो स्कूल में डालना है उसी को एक सर को बुलवा के करवाइए, फिर वो बोलेगा कि चलो मैं उस स्कूल में चलते वहां पढ़ते हैं, फिर वहां बुला के पढ़ाएगा। एक तरीका लगाना चाहिए, एक ही तरीका थोड़ा है। किसी को एक बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा तो उसी के पीछे नहीं जाता, आगे बढ़ने लोग दूसरा सोचता है, तीसरा सोचता है, तब जाके करोड़पति बनता है। अगर वो फोचका बेच रहा है तो फोचके पानी पूरी बेचते रहेगा तो वहीं पर रहेगा, या कुछ छोटा दुकान है तो वो सोचना चाहिए आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप खिला दिए, एक चॉकलेट दे दी, बेटा जाओ, बेटा जाओ, नहीं तो 2 हाथ देंगे, 2 हाथ दे दिया, नहीं गया, बस बैठ गए, ऐसा कैसे होगा? वैसे बहुत सारा हम भी ऐसे थे, नहीं जाते थे, लेकिन मम्मी उठा के लेके जाकर रख दिया, अंत में पढ़ना पड़ा, फिर पढ़े तो ठीक हो गया। नहीं, तो वैसे हमें लगता है कि वो जैसे डर गया है इस बात से। ठीक है, डर बच्चा है तो डरेगा नहीं। कौन हनुमान जैसा जन्म लेकर आया कि बिना डर के तुरंत उड़ के चल जाते हैं वहां? तो इसलिए कौन है, आप बचपन में तुरंत हम जाएंगे स्कूल, 100 में से 1000 में से एक कोई मन लगा के जाता होगा शुरू शुरू, नहीं तो रोते रोते जाता। तो वैसे सब लोग है, आम स्वभाव है, विशेष नहीं है। मुझे वो लगा कि सामान कुछ कोई ऐसे कोई गाता। मंत्र नहीं, ना ना, कुछ मंत्र तंत्र नहीं, गाता होता नहीं। उसको नहीं, प्यार से समझाई और लेके जाई, मन में आशीर्वाद रखी, परित्राण करके पानी पिला दी और भेज दी। इसके लिए क्या, बच्चा है उसके लिए कुछ नहीं। उनको आशीर्वाद दो। हाँ, नाम क्या है छोटू? हर्षवर्धन। राजवर्धन हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। देखो कितना अच्छा नाम है, और ये हर्षवर्धन। राजवर्धन नौसा। राजवर्धन। दूसरा, दूसरा क्या है? संगना। राजवर्धन। ठीक, दोनों राजवर्धन। राजवर्धन हर्षवर्धन, दोनों राजवर्धन, देखो राज, राजा का नाम रखा हुआ है, काम है कैसा, इसलिए जल्दी बनने का राजवर्धन का काम कर। अच्छा, आशीर्वाद करते हैं अपनी। दोनों को, पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, सुख से आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, अच्छा से पढ़ लिख कर एक अच्छा पुत्र बनने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए हर्षवर्धन को, राजवर्धन को, दोनों को। ठीक है।